आप पर किया गया है 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 बार तंत्र का प्रयोग और ये आपके खाने में आपको कुछ मिलाकर दिया गया है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उस क्षण आप मेरा ही एक हिस्सा बन जाते हैं। उस क्षण कनेक्ट होते हैं हम सब भाई बहन एक ही प्लेटफॉर्म पर। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे। कभी कोई महाराष्ट्र, तुरंत गुजरात, तुरंत वेस्ट बंगाल, तुरंत झारखंड, तुरंत बिहार। मतलब एक समय पे हम इतने भाई बहन एक साथ, हम सबकी एनर्जी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें आप जहाँ से देख रहे हैं मुझे। मैं भी देखना चाहती हूँ हम कितने बड़े भाई बहन सब कैसे एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज फिर मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आ रहा है आपकी आंखों के सामने? क्या सुनकर आज आप हैरान रह जाएंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लो तो आज एक अद्भुत एनर्जी आ रही है। मुझे पता नहीं ये एनर्जी आज कैसे कनेक्ट हो रही है, शायद मेरे सवाल का जवाब आप देंगे। देखो मैं बताऊं आपको, छठ पूजा जानते हैं ना आप लोग? छठ पूजा जो होती है, छठ पूजा में सूप और मौनी चढ़ता है ना, टोकरी जिसे कहते हैं, छोटी छोटी टोकरी और सूप होते हैं। वो जिस बांस से बुने हुए रहते हैं, मतलब बांस की जो सीख होती है, बांस की जो सीख होती है, आज उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सूप और टोकरियाँ जिस कच्चे बांस से बुनी हुई होती है, आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आज देखो आपको मैं 2 बात बताने जा रही हूँ। एक तो चलो ये सूप और जो टोकरी होती है ये बहुत ही पवित्र पावन होती है, ये बहुत शुभ होती है। इसका इस्तेमाल ही शुभ घड़ी में किया जाता है, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे कोई कोई पूजा हो, त्योहार हो, पर्व हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल विवाह के समय किया जाता है। अब याद होगा ना, लड़की या लड़कों की विवाह होती है तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी विधि विधान की जाती है, उसमें ये सूप और टोकरी, कहीं कहीं इसको छोटी मौनी कहा जाता है, कहीं टोकरियाँ भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल तब होते हैं। इसमें तिलक लगाया जाता है, इसमें सिंदूर। जब माँ की पूजा होती है, किसी माता की पूजा होती है ना, तब भी सूप और टोकरी, छोटी टोकरी जो होती है, इसमें फल फ्रूट रखे जाते हैं, इसमें लाल कपड़ा बंधता है, इसमें तिलक लगते हैं और भेंट चढ़ती है। मतलब ये एक अद्भुत एनर्जी है। अभी तक मैंने जितनी भी मैसेज चैनलिंग की है, ये पहली बार है कि ये सूप और छोटी जो टोकरी होती है, ये जिस बांस से बुनी हुई होती है, मतलब कच्चे बांस की एनर्जी लेकिन बंधे हुए फॉर्म में, आज ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है। क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है, सूप और जो छोटी टोकरी है? क्या आपके घर में छठ पूजा होती है और आप लोग ये चढ़ाते हैं और आपके घर में वो रखी हुई है? वहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और दूसरी बात, ये बांस है, बांस को बुद्ध का सूचक कहा जाता है। बुद्ध यानी कि 2 चीज़ें, एक तो संबंधों में सुधार, संबंध, घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं इनके बीच जो भी संबंध है, आज उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अपने पुत्र के साथ आपका जो संबंध है, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, ये जो रिलेशनशिप है, इसकी फाउंडेशन बुद्ध से होती है। और दूसरा, बुद्ध सूचक है धन का। तो शाब्दिक अर्थ में ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप और मनी, रिलेशनशिप और मनी एक फॉर्म में बंधा हुआ क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे बांस की एनर्जी आ सकती थी, सीधे खड़े जो बांस होते हैं या बांस के पेड़ में जो होते हैं, लेकिन यहाँ बांस की कटिंग होती है, छीला जाता है, बड़ी मेहनत से उसके पतले पतले रेशे निकाले जाते हैं और उससे ये सूप और टोकरियाँ बनाई जाती है। और अब इसकी एनर्जी का कनेक्ट होना, इसके अर्थ को समझो, यानी कि रिलेशनशिप्स में बहुत उतार चढ़ाव हुए, बहुत उसे छीला गया, उसको संवारा गया, और अब जब रिलेशनशिप बिल्कुल मधुर होने वाला, बिल्कुल सुधरने वाला, यानी कि कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत पुराना है लेकिन बहुत मधुर है, यहाँ से एनर्जी आपको मिल रही है, यहाँ से आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है। और दूसरा, धन का स्रोत नया नहीं है। हो सकता है आपका कोई बहुत पुराना बिजनेस है, बहुत व्यापार आपका पुराना है, आपकी नौकरी बहुत सालों की है और जो धन आने का माध्यम है वो बहुत पुराना है।
वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। मतलब देखो, यही है मैसेज चैनलिंग करते वक्त मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। मैंने कहा ना, मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। आज सूप और टोकरी किस रूप में आया है? एक तो बुद्धि के रूप में, ऊपर से धन और संबंधों की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो आपके जीवन में धन का तो महत्व सबके पास है, धन का कारण भी सबके पास है। संबंधों की क्या चर्चा है आपके जीवन में? क्या कोई संबंध उलझे हुए हैं जो सुलझ रहे हैं, या कोई झूठा संबंध जो बड़े दिन से नकाब था और अब उसके चेहरे से नकाब हटा है, कोई संबंध टूटने वाला है? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि सूप और टोकरी एक साथ दिखना, मुझे जहाँ जहाँ चीज़ें दिखी मैंने आपसे कहा, लेकिन कुछ चीज़ों पर मेरा भी ध्यान नहीं होगा, परंतु आपका होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और क्या ये चीज़ें आपकी भी आंखों के सामने है या आपके घर में कहीं रखा है, तो भी मुझे ज़रूर लिखिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आप पर तंत्र का प्रयोग किया जा चुका है। और मतलब अद्भुत होते हैं हमारे शत्रु। मतलब कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? किसी की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? कोई भला इतनी बदमाशियां कैसे कर सकता है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पूरे 3 बार तंत्र का प्रयोग किया गया है। तंत्र का प्रयोग किया गया है आप पर, जो आपने सोचा भी नहीं है। इतने हद तक गिर गए हैं शत्रु, इतना परेशान करना चाहते हैं वो आपको, आपके जीवन में। मैं यहाँ देख रही हूँ 3 बार आप पर तंत्र का प्रयोग किया गया, और एक ही शत्रु ने 3 बार नहीं किया है। यहाँ शत्रुओं की संख्या भी ज़्यादा है, यहाँ शत्रुओं की संख्या भी ज़्यादा है। एक नहीं, 3 बार प्रहार किए गए हैं आपको, जिसमें एक बार असफलता मिली है शत्रु को, यानी कि पूर्ण रूप से वह तंत्र निष्फल हो गया है, आप पर कुछ भी असर उसका नहीं हुआ। एक बार बहुत कम असर हुआ है, लगभग 35-40% असर हुआ है, बाकी आप बेअसर हो गए और बच गए बाल बाल। लेकिन एक बार तंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है आप पर, यानी कि तंत्र जिसने भी किया आप पर, प्रहार जिसने भी किया आप पर, वो 100% उसमें सफल रहा, 100% उसमें सफल रहा। और इस हद तक सफल रहा कि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी परेशानियां एक साथ आने लगी और आपको पता भी नहीं चला। मैं यहाँ देख रही हूँ खाने की कोई चीज़ में आपको कुछ मिलाकर दिया गया है। खाने की चीज़ में, खाने की चीज़ से संबंध भी बुद्ध का होता है, खाने का चीज़ भी बुद्ध होता है। और देखो, बुद्ध की एनर्जी का मुझे टोकरी फॉर्म में दिखना, अब मैं कनेक्ट करके आपको बात बता रही हूँ। हो सकता है आपको प्रसाद के रूप में, आपको प्रसाद के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है जिसको प्रसाद बोल दिया गया है। कोई फल दिया गया है, या कुछ कुछ प्रसाद ऐसे दिए गए हैं जिसको टोकरी या सूप में रखकर आपको दिया गया है, या उससे निकालकर आपको दिया गया, परंतु वो खाने की चीज़ थी। और तंत्र का प्रयोग, एक साथ इन तीनों चीज़ों का जुड़ना, मैं इस तरह से जोड़कर बोल रही हूँ, परंतु एग्जैक्ट वास्तव में क्या हुआ है यह आपको बताना है। देखो, ये जो भी प्रयोग आप पर किए जा रहे हैं या पहले किए गए हैं, ये अभी की रंजिश नहीं है, अभी की दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नया नया आपका शत्रु पैदा ले लिया जो आपसे बदला लेना चाहता है, नहीं। ये एक खुन्नस है जिसका बदला लिया जा रहा है आपसे। मतलब मेरे मन में जो क्रोध है, मेरे मन में जो गुस्सा है आपके लिए, उसको मैं आप पर ऐसे निकाल रहा हूँ कि मैं तांत्रिक के पास भी चला जा रहा हूँ। मतलब कितनी हद पार कर गई इन लोगों ने, कितनी कड़वाहट है इनके मन में आपके प्रति। और यह केवल कड़वाहट आपके प्रति नहीं, आपके परिवार के प्रति है। पहली बार तंत्र का प्रयोग बहुत साल पहले किया गया, मतलब इतने साल पहले किया गया है, और वो बिल्कुल बेअसर हो गया था, बिल्कुल बेअसर। वास्तव में ये जिस तांत्रिक के पास गए थे, उस तांत्रिक को ही शायद कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसने आडंबर तो पूरा किया। इन लोगों ने जश्न भी मनाया, खुशी भी मनाई कि चलो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई काम हुआ नहीं, वास्तव में कोई काम हुआ नहीं। तांत्रिक को ही शायद कुछ नहीं आता था। इन लोगों ने बहुत पैसे भी खर्च वर्च किए, लेकिन नहीं हुआ, और आप पर कोई भी असर उसका नहीं हुआ, आपकी जीवन शैली पर उसका कोई असर नहीं दिखा। फेल हो गया ये तंत्र विद्या, फेल हो गई दुश्मनी, ये रंजिश इनकी कुछ भी काम नहीं आई थी। देखो, दूसरी बार की मैं बात कर रही हूँ। देखो, एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, अभी अंक पर बात कर लेती हूँ, फिर चैनलिंग
जो हो रही है मैसेज, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। एक अंक आ रहा है आँखों के सामने, 5 आ रहा है। ओके, देखो 5 अंक आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। न्यूमरोलॉजी में ना 5 अंक बहुत शुद्ध है, बहुत शुभ है और बहुत सुख का है। मतलब 5 बहुत लकी नंबर होते हैं। 5 वाले लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं और हमेशा सुखी रहते हैं। कहते हैं इनका सुख इनका इंतज़ार पहले से करता है। और 5 वाले को अगर आप खुशी दोगे ना, तो उनकी खुशियाँ, उनके हिस्से की खुशियाँ आपको भी मिल जाती है। तो जो भाई बहन मेरे इस वक्त 5 वाले हैं, मतलब जिनका बिल्कुल मूलांक 5 है, 5, 14 या 23 तारीख, 5, 14 या 23 तारीख को जिनका भी बर्थडे होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। या जिनके भी बच्चे का बर्थडे हुआ, जन्म हुआ है 5, 14 या 23 तारीख को, मुझे ज़रूर लिखना। इसके अलावा 5 तारीख को क्या है, आपकी शादी की सालगिरह है, या आपके 5 बच्चे हैं, या आप लोग 5 परिवार हैं। 5 अंक से आप कैसे रिलेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 अंक सामने आ रहा है, तो मैं प्रथम मूलांक बोल देती हूँ। वास्तव में ये मूलांक नहीं है। 5 अंक का आना यानी 5 की एनर्जी मिल रही है इस वक्त आपको, और इससे सीधा संबंध है आपका। तो 5 से आपका क्या संबंध है? आपकी फ्लैट का नंबर तो 5 नहीं है कहीं, आप लोग कुल परिवार 5 तो नहीं है। कुछ भी 5 तारीख को हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि अचानक से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देखो 5 कलर जो आया है ना, उसका कलर भी कैसा है, जैसे रेड ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, लेकिन थोड़ा सा उसमें कलर ज़्यादा हो। बिल्कुल रेड कलर का जो ऑरेंज होता है ना, इस कलर की 5 की एनर्जी आ रही है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि 5 नंबर क्यों आ रहा है आंखों के सामने, 5 से आपका क्या संबंध है। देखो दूसरी बार भी तंत्र का प्रयोग किया गया आप पर, और इस बार जानकार से। इस बार जिस तांत्रिक के पास गया वह भी जानकार था, उसको समझ भी अच्छी थी, उसने फुल प्रयोग किया, इतनी रंजिश निकाली गई। दूसरी बार जल के माध्यम से हुआ है आप पर तंत्र का प्रयोग, यानी या आपको पानी में मिलाकर कुछ दिया गया, या आपके जूते या चप्पलों पर पानी पड़कर डाला गया, जिस पर आप पैर रखते ही थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया आप पर तंत्र का। क्योंकि यहाँ तंत्र का लगभग 35-40% असर होता हुआ दिखा आप पर। बहुत तेज़ फीवर आ जाना, मन का मचलना, उल्टियाँ होना, आंखें लाल पड़ जाना, बहुत सारे काम ना बनना, कितने सारे रिश्तों का टूट जाना, ये सारे संबंधित होते हैं जब 50% तंत्र काम करता है। और ये आपके साथ भी हुआ है। बहुत अचानक से दुर्घटना घटित हो जाना, खड़ी गाड़ी को कोई आकर मार देता है, मतलब आप गाड़ी चला भी नहीं रहे हो, आपकी गाड़ी खड़ी है, कोई आकर उसको मार देता है। इस तरह की चीज़ें जब बिल्कुल आकस्मिक हो, मतलब विश्वास के बिल्कुल बाहर हो ना, तब समझो ऐसी चीज़ होती है। और ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है आपके साथ, और ये भी काफ़ी पहले हुआ है। ये भी हुआ है आपके साथ और ये भी काफ़ी पहले हुआ है। मतलब दूसरी बार फिर से तंत्र का प्रयोग आप पर किया जाना, दूसरी बार, और आधा आधी सफलता मिल भी गई दुश्मन को, सोचो। परंतु ये आपके कर्म है, यह आपके कर्म है, आपके अच्छे पूजा पाठ का फल है, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है कि बार बार बच जा रहे हैं आप शत्रु के प्रहार से, बार बार बच जा रहे हैं आप शत्रु के प्रहार से। मतलब उसने कोई कसर नहीं, आपको परेशान करने का मतलब उन्होंने कभी मौका ही नहीं छोड़ा। और देखिए तीसरी बार भी प्रहार हुआ है, और इस बार प्रहार 100% काम किया है। क्यों? शत्रु भारू पड़ जाते हैं आप पर, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी दोष है, क्योंकि ये जो शत्रु है उसके साथ आपका मेल जोल है, आपका उठना बैठना। क्या आप समझ पा रहे हैं वो कौन है? तो आज अभी इसी वक्त उससे संबंध तोड़िए, क्योंकि ये जब जब प्रहार किया है, जब जब इसका आपके घर में घुसना हुआ है, ये आता है आपके घर में बैठता है। ये औरत हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है, ये कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, इवन ये कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है। क्यों ये आपके घर बार बार आ रहा है? एक व्यक्ति का 2 बार किसी परिवार पर तंत्र का प्रयोग करना, अगर आपने उसके लिए दरवाजे बंद कर देते तब ये प्रयोग नहीं हो पाता, लेकिन अब भी आपके घर में कुछ होता है तो ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होती है। जो भी ये महिला है या पुरुष है, तो कहीं ना कहीं ये तो तय नहीं है ना कि 3 बार इसने प्रयोग किया, चौथी बार नहीं करेगा, ये फिर कर सकता है। जब भी कोई नकारात्मक व्यक्ति हमें दिखे, जो बिल्कुल जिसका ऑरा ही नकारात्मक हो, जो दुष्ट हो, जो चिढ़ रहा है हमसे, जो हमें आशीर्वाद नहीं हमें गालियां दे रहा है,
हमें जिसका कदम ही नकारात्मक लग रहा है, जिसको देखकर हमारी इच्छा हो रही है कि ये नेगेटिव इंसान है, ये हमारा सिर्फ नुकसान करेगा, बंद करो अपने घर में उसका आना, क्योंकि ये जितना आना जाना करेगा उतनी बार परेशान करेगा आपको। ये जितनी बार आपकी खुशियों में शामिल होगा, ये उतने प्रहार करेगा आप पर। इससे रिश्ता तोड़ो। तीसरी बार इसने जो तंत्र का प्रयोग किया, 100% उसमें ये कामयाब रहा है। आपको खाने में कुछ मिला कर दिया गया है। अक्सर आप अकेले में जैसे ही बैठेंगे, आप किसी न किसी चिंता में डूब जाएंगे। मतलब आपकी खुशियों पर आघात किया गया है, आपके आनंद पर आघात किया गया है। कभी आपने खुश होकर कहा कि आप बहुत प्रसन्न हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं, परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, और इसी चीज़ पर प्रहार किया गया है। हर किसी को नहीं भाती है हमारी खुशी। आप जब प्रसन्न होते हैं, आप जब पार्टी देते हैं, आप जब केक काटते हैं, आप जब बहुत मुस्कुराते हैं, तो उस वक्त आप ज़रूर मुस्कुरा रहे हैं और लोग ज़रूर हंस रहे हैं आपको देखकर, लेकिन वास्तव में कोई खुश नहीं होता है। हमारी अच्छी इनकम देखकर, जब हम बहुत पैसा कमाते हैं, इसे देखकर लोग मुस्कुराएंगे ज़रूर अगर आप किसी को बताएंगे तो, परंतु वो दिल से प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए रिलेशनशिप और मनी को कहते हैं ढक कर रखो, उतना ज़्यादा मत बताओ। अगर आपके बच्चे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपकी पत्नी के साथ आपके बहुत ही मधुर संबंध है, तो इन बातों को छुपाओ, इन बातों को बार बार मत बताओ किसी को। सामने वाला प्रसन्न है या दुखी पता ही नहीं चलता। यदि इनकम आपकी अच्छी है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो कोशिश करो इस चीज़ को आप बाहर मत बताओ, क्योंकि यही एक वजह बन रही है कि इंसान नहीं सक रहा आपका नुकसान करने को, तो वो तांत्रिक के पास चला जा रहा है। मतलब जलन की भावना इतनी बढ़ जा रही है कि वो तांत्रिक के पास चला जा रहा है। उसने खाने में मिलाकर आपको दिया कैसे, अगर आपके घर में उसका आना जाना नहीं है? वरना किसी अजनबी का दिया तो कोई खाता नहीं है, यानी कि उसका आना जाना आपके घर में है, यानी कि उसके घर आप जाते हो या वो आपके घर आता है। कोई प्रसाद के माध्यम से दे सकता है, या कोई टोकरी या सूप में रखकर कोई प्रसाद दे सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ ये संकेत मुझे बहुत आघात कर रहे हैं, ये संकेत मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं कि जब इतना दुष्ट व्यक्ति है कोई, और हमें अंदाज़ा है कि वो कौन है, तो हम क्यों संपर्क में है उसके? संपर्क को तोड़ो, क्योंकि ये तीसरा प्रहार है जिससे भी शायद आप बाल बाल बच गए, परंतु ये चौथा प्रहार नहीं करेंगे, ये किसने कहा है? ये फिर प्रहार करेंगे, और अब की प्रहार कितना मजबूत होगा या किस पर होगा ये आपको नहीं मालूम। इसीलिए ऐसे दुष्टों को बंद कीजिए अपने घर में आना जाना। आप जो पुण्य की कमाई कर रहे हैं, इसे देखकर वो दुखी हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। आप दूसरों की आलोचना तक करने से डरते हैं कि भगवान को क्या जवाब देंगे, और ऐसे लोग तांत्रिक के पास जा रहे हैं आपका नुकसान करने के लिए। विश्वास रखिए परमपिता परमेश्वर पर, उनकी खुशियां बरस रही हैं आप पर। नया प्रकाश, बिल्कुल नई रोशनी कहते हैं ना, तुरंत से खिड़की खोलो तो एक प्रकाश हमारे घर आता है। इस तरह की प्रकाश की एनर्जी जुड़ रही है आपसे, यानी कि कुछ नया शुरुआत होगा आपके जीवन में, कुछ नई उमंग आएगी, कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इस तरह के शत्रु का मुंह काला होगा, ये अपने घर भाग कर जाएंगे, क्योंकि जब परमात्मा की लाठी बरसती है ना, तो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। इस तरह के इंसान का मुंह काला होने वाला है। आप शाइन करेंगे, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप बहुत शाइन करने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि किसी का दिया आप ना खाएं। कोशिश कीजिए कि कोई आपको अगर प्रसाद के रूप में या कोई चीज़ के रूप में दे रहे हैं, तो पहले आप जांच करें, तभी आप उसको स्वीकार करें या खाएं। ना संभव हो तो उसको फूल पौधे में डाल दें, तब बच सकते हैं आप ऐसे दुश्मनों से, तब बच सकते हैं आप ऐसे शत्रुओं से जो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए अपने भी भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। पाप का घड़ा जब भरेगा तो कैसे इनका मुंह काला होगा, इस बात की चिंता ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो कैसे पड़ेगी इनको परमात्मा की मार। भविष्य आपका सुरक्षित है, बहुत खूबसूरत है, सुनहरा है, इसे स्वीकार कीजिए। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। इस पॉजिटिव रीडिंग को अगर आप क्लेम कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। हमेशा स्मरण रहे, प्रसन्न रहिए, और शत्रुओं से हमेशा सावधान रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।